टू आवर आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष सुनाया व्लॉग्स। सो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है, आपसे हम मिल रहे हैं पूरे 2 दिन बाद। सो गाइस कल हमारा प्रैंक वीडियो शूट हुआ है, बहुत ही मज़ेदार शूट हुआ है। जब तक ये व्लॉग डल रहा होगा आप वो प्रैंक वीडियो देख भी चुके होंगे। और गाइस कल रात को इतना लेट सोया हूँ क्योंकि कल शूट करने के बाद 2-2:30 बजे करीब पापा के साथ में चला गया था और डॉक्टर के क्लिनिक। पापा के वो दर्द है ना, और जबड़े की हड्डी होती है ना, इसे ज़्यादा वो दर्द हो रहा है। तो कल हड्डी डॉक्टर पास गए थे तो उन्होंने बताई एक्सरे वगैरह हड्डी चटकाई है ख्याल में लगेगी। तो वहाँ से आते आते हमको 8:30 बज गए थे। 8:30 बजे हम लोग लौट कर आए वहाँ से। और उसके बाद मेरा जो सारा काम था, मतलब एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग वगैरह सब कुछ छूटा पड़ा था। फिर देर रात तक मैंने बैठ के एडिट किया। जब तक व्लॉग एडिट नहीं हुआ, अपलोड पे नहीं लगा, मेरे को चैन नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एडिट के रात को अपलोड अप्रोक्स 1:30 बज गया था एडिट करते करते। फिर मैंने क्या करा, उसको मैंने कहा अब तू अपलोड है। अब मेरे नेटवर्क ढूंढने में टाइम बहुत बर्बाद होता कि मैं नेटवर्क ढूंढता एक एक जगह ढूंढता, तो बहुत ज़्यादा पंगा होता कि मैं वहाँ जाता वहाँ जाता, नेट ढूंढने थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने क्या करा, इसको अपलोडिंग पे ला के छोड़ दिया। 3 घंटे दिखा रहा था, अपलोडिंग पे ला के छोड़ दिया और मैं सो गया। और सुबह जब उठाऊँ तो अपलोड हो चुका है। क्योंकि जब तक, हाँ गाइस, जब तक आपका काम प्रॉपर पूरी तरह कंप्लीट ना हो ना, अगर आप किसी चीज़ को लेके पंक्चुअल हो, टाइम को लेके, शेड्यूल को लेके, जब तक आपका काम वो पूरा नहीं होगा आपको चैन नहीं आता। सेम मेरे साथ हुआ है। चाहता तो मैं व्लॉग आज भी अपलोड कर सकता क्योंकि मेरे पास व्लॉग एक दिन पेंडिंग में चलता है। मैं चाहता तो आज ही अपलोड करता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने कल बनाया तो मुझे कल ही अपलोड करना है। क्योंकि अगर आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो फिर आज भी तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा, तो काम में डबल डबल पड़ता है मेरे को। फिर फिलहाल आप चाय आए तक का वेट करते हैं। खा कर जो गाइस कल तो बहुत तेज बारिश हो रही थी पूरा दिन, तो कल कहीं बाहर जा भी नहीं पाया मैं। तो कल तो मैं पूरे दिन घर पे था। फिर दोपहर के बाद छतरी वतरी लेके तब गए थे हम लोग। और लो मम्मी भी चाय लेके आ गई हैं। और गोलू गोलू चाय ले पकड़, रख दो। सो गाइस चलो मैं चाय पी लेता हूँ, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद बाहर निकल के। बाय बाय गाइस। सो हेलो जी गाइस, फाइनली बाहर आ चुके हैं और ये व्यू देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं CWG आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैं इस तरफ आना ही नहीं हुआ था क्योंकि ये गाइस ये जगह बड़ी शांत सी है, यहाँ पे आने का मन करता है। तो अभी आज मैं आ गया हूँ, फिर पता नहीं कब जाऊँगा। मैं रोज़ यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ तो बस। और हाँ, यहाँ पे ठंडा मौसम है, हवा चल रही है मस्त मज़ेदार, और घूम फिर रहे हैं। बस अब जगह देखते हैं अच्छी कोई और स्कूटी को पार्क करते हैं, फिर अपनी वॉक करते हैं। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा गाइस। तो बस जगह ढूंढते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, मतलब स्कूटी को पार्क करते हैं और फिर देखते हैं, करते हैं वॉक। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइस। सो गाइस फिलहाल मैं घूम फिर के वापस आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 8:36, क्योंकि मैं 7:30 बजे ही चला गया था। और अभी अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ और टीवी में देख रहा हूँ। टीवी लग गया है चालू ऑलरेडी भी। टीवी लग के क्या, टीवी चालू कर लिया यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग चल गया मेरा। पर नींद बहुत तेज़ आ रही है गाइस। पर थोड़ा घूम के आऊँ ना, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ है। दोपहर में सोऊंगा थोड़ा ढंग से, क्योंकि पूरी रात एक तो एडिटिंग करने में चला गया ऐसा टाइम। कल मैं दोपहर में भी नहीं सोया, अभी पूरी रात फिर एडिटिंग में लग गई, फिर बड़ी मुश्किल से नींद आई, फिर जाके मैं सोया। तो बस फ़िलहाल अभी नाश्ता था, अब मैंने करना छोड़ दिया है। सीधा थोड़ी देर बाद मतलब अप्रॉक्स 12:30 या 1 बजे के बीच आज लंच करेंगे। लंच क्या, डेली लंच करते हैं, आज भी करेंगे, लंच करेंगे। और लंच में बनेंगे आलू के टोस्ट, मतलब ब्रेड कटलेट सैंडविच कह सकते हैं। आलू सैंडविच बनेंगे, आलू के सैंडविच मतलब टोस्ट।
और पता नहीं क्या ही बोल दूँगी यार, मैं पता नहीं। आलू के सैंडविच बनेंगे। तो बस अब थोड़ी देर बाद मैं नहा के मिलता हूँ, फिर लंच वंच करेंगे, मज़ा आएगा। सो बस मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइस, टाटा सी यू। सो गाइस फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से चावड़ी बाज़ार। दरअसल हमारे जो कान्हा जी लड्डू गोपाल हैं वो खंडित हो गए हैं, मतलब उनका हार्ट टूट गया है। टूटे तो काफ़ी दिन हो गए, पर पंडित जी ने कहा था कि अभी तो उनको घर में रख लो, लेकिन उनको विसर्जित कर देना, फिर उनको एक्सचेंज करा देना। तब उस टाइम अच्छा नहीं था, मतलब कोई मुहूर्त अच्छा नहीं था। तो उन्होंने कहा था तो खंडित हो गए तो उनको विसर्जित कर देना, फिर उनको एक्सचेंज कराना है कि उनको पिघला के और बना लेते हैं। तो आज मैं 4 बजे जा रहा हूँ उनको लेके, देखते हैं बात बन जाती है तो वहाँ से लेंगे, नहीं तो वृंदावन से लाना थोड़ा दूर पड़ेगा। और यहाँ पे आसपास के एरिया में ट्राई करने वाला हूँ मैं दुकानों में, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर पे जाना ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। 4 बजे में तो हमारा काम हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो प्रॉपर इन्हीं सब चीज़ की मार्केट है, मतलब मुकुट वगैरह, कान्हा जी वगैरह, लड्डू गोपाल वगैरह, गणेश जी वगैरह, ये सब वहाँ मिल जाते हैं। तो जाता हूँ वहाँ, पता करते हैं। सिस्टर भी जा रही है, हम दोनों ही जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ पे। तो गैस व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होगा, फ़ोन का थोड़ा रिस्क रहता है, तो वहाँ पे व्लॉग नहीं बनेगा। अब मैं आपको सीधा वापस आके ही मिलूँगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ फाइनली। चलो निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय गाइस। सो गाइस फिलहाल हम लौट कर आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 1:15। आए हुए हमें 5-10 मिनट हो गए। मैंने दोबारा से मुँह हाथ धो के, पूरे मुँह मिट्टी मिट्टी हो गई थी, मतलब धूल वूल लग गई थी उससे वहाँ जाने वाने में। तो फिलहाल गाइस अपडेट ये है, लड्डू गोपाल जी घर आ गए हैं। हाँ, हमने पहले तो बात की थी अगर एक्सचेंज हो जाए, तो पर एक्सचेंज नहीं हुए। हमने न्यू ही पूरे न्यू लिए हैं और उनको हमने विसर्जित कर दिया जमुना जी में। तो बस अब नीचे चलते हैं। लड्डू गोपाल जी घर आए हैं तो उनका गृह प्रवेश हो चुका है। उस टाइम मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, स्कूटी मतलब पार्क वाक कर रहा था। तो मतलब घर के बाहर जो रस्म करते हैं पानी वानी डालने की, तो वो हो गई है। अब बस उनको नीचे मम्मी ने तैयारी कर ली है, दूध वूध निकाल लिया, दही वही से उनको नहला धुला के मंदिर में स्थापित करते हैं, मतलब उनको विराजित करते हैं। क्योंकि वैसे तो हम उनको बच्चे की तरह, लड्डू गोपाल को पालते हैं ना बच्चे की तरह, मतलब उनको सुलाते हैं, उस तरह हम लड्डू गोपाल जी दोनों को पालते हैं। बस 2 हैं, एक छोटे एक बड़े। हमारे बड़े वाले खंडित हो गए थे कि दरअसल मम्मी उनको नहला के लेके आई थी और तौलिए से पोंछ रही थी, तो वो हाथ से अपने तौलिए से निकल गए नीचे वो, और उनका हाथ टूट गया था। तो पंडित जी ने कहा था अभी तो फ़िलहाल अगर आप वृंदावन या फिर जमुना पे नहीं जा सकते, लाने से पहले उनको विसर्जित मत करना। जिस दिन लाओगे हाथों हाथ उनको विसर्जित करना था। हल्का सा हाथ चिटक गया था उनका, टूटा नहीं था। तो हाथों हाथ मतलब हमने वहाँ से मार्केट से परचेज़ किए, वापसी में आता है जमुना पे मैं हो गया आया और वहीं के वहीं मैंने हाथों हाथ विसर्जित कर दिया। अब उनको घर लाया, उनको नए वालों को, लड्डू गोपाल को, अब उनकी वो करते हैं जो रस्म होती है, मतलब दूध से नहलाते हैं और उनको मंदिर विसर्जित करते हैं, खाना वाना उनको खिलाते हैं, मतलब भोग वोग लगाते हैं। तो चलते हैं नीचे फटाफट से। सो गाइस ये रहे हमारे न्यू लड्डू गोपाल। हम एक नंबर बड़ा लाएं, क्योंकि जब भी लाते हैं ना तो या तो पहले से शुरू से सेम साइज़ रखो तो ही सही रहता है। लेकिन हमारे पास सबसे पहले थे, सबसे छोटे थे, फिर ये यहाँ पर जो अभी मंदिर में हैं वो थोड़े बड़े हैं, फिर जो हमारे खंडित हैं वो उनसे बड़े थे। तो हम जब भी लाते हैं तो एक नंबर बड़ा ही लाते हैं, फिर छोटे छोटे रखते हैं, छोटे रखते हैं, फिर या तो जब बड़े बड़े लाते हैं। तो हम वो 6 नंबर के थे, तो ये 7 नंबर के हम लेकर आए हैं। आप देख लो इनको। अब मम्मी इनको नहलाएंगी, इनको मैं नीचे रख देता हूँ प्लेट में वापस। ये रख दिए गाइस, ये देख लो आप लोग, मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। ये देखो, ये रहे, इनको प्लेट में रख दिया है। दूध दही सब आ चुका है, अभी सही से दिखाएंगे, इनको तैयार करते हैं, नहलाते हैं। ये गाइस ये देखो, हाँ रुमाल लिया एक, हाँ रुमाल लिया। गाइस ये रहा, सासमान आ चुका है, शहद भी आ गया है और ये दली दही से नहलाते हैं। जय हो जय हो जय हो। और गाइस इस बार हम लोगों ने पेंट वाले लिए हैं, वरना मेरी सिस्टर पहले इनका श्रृंगार करती आती थी। इनको श्रृंगार करके मतलब वो जो इनके ऊपर ये आँख वाँख बनाते हैं, इनका क्यूट बनाएंगे, इनका श्रृंगार करती थी। इस बार हम लोग पेंट वाले लेकर आए इस बार हम लोग। दही मुँह से मत फाड़ना, हाथ से खोलना। गाइस दही डल गया है, दूध डल गया है। अभी क्या क्या डाल दिया हम लोगों ने? दूध डाल दिया, नहीं दूध डाला, घी दही डाल दिया, शहद डाल दिया, देसी घी।
शेष देसी घी डल रहा है, अब दूध डलेगा। लाओ खोलो ये। तो कुछ गाड़ दूं? अरे काट के दो का इसे उग दो। खोल दो फटाफट। ना गाइस दूध भी आराम से। पता ये जल्दी के खुल रही है। गाइस दूध भी डल गया, अभिषेक हो रहा है। नलाते हैं, नला लो। गंगा जल ले लिया? चल गंगा जल से बनाते हैं, चल चल। लो ये आ गया जल। ले ये आ गया जल। गाइस जल भी डल गया, मतलब पानी से इनको साफ कर लिया है। तो रुमाल एक सही से और चिपचिपन हो जैसे सब कर ले। पानी कम था। पानी में डाल दो, अरे खुलो में से। फिल्टर पानी लो, साफ पानी फिल्टर लेना। से ही आ रहा है, फिल्टर ही नहीं, बस थोड़ा लिया। मतलब कुछ दाल में धुल जाती है अच्छे से। रगड़ो, हाँ अच्छे से रगड़ो। वहाँ पे लगाओ जहाँ पे स्टिकर लगा था, बीच में साफ करो ताकि चिपचिपा ना रहे। चलो बस 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 बस। गाइस खीर बन गई है। मखाने भी तो डाल दो। वो खाना आ गया, सुबह ही आ गया मखाने का। ये रहे, आराम से ये सब मत गिरा देना। थाल उठाओ वहाँ से। मेरे पे भी छींट आ गई, कोई बात नहीं। गाइस इनको पोंछ लिया है, अब इनको कपड़े पहनाते हैं। अरे कोई से ही पहना लो इनको, एक कपड़े भी पहना दिए हैं यहाँ से ऐसे। रुक जा, ये देखो गाइस। ठीक है। पगड़ी पहनाओ, पगड़ी कहाँ है? पगड़ी ना रही। पगड़ी लाओ। तो ग्रीन वाली लाई थी इनके कपड़े। तो ग्रीन वाला पहना लो। ग्रीन पहना ले। ये चेंज कर दो, ग्रीन बना दो। आज जाना ग्रीन पहनते हैं। नहीं भी आज आज ग्रीन वाले पहना। ये देखो पिन लगी, आराम से, आराम से। पिन लगी पीछे। अरे जल्दी करो यार, ये क्या कर रहे हो यार? मिल गई प्लेन तो लग रही है इनके। देखो जी ये रहे इनके कपड़े, ग्रीन ग्रीन। कैसे पहनती है? अरे हाँ सही तो है, कैसे आगे खुल रहे हैं। पगड़ी नहीं आ रही। बार बार सेट होंगे जब आएगी। बाल सेट होंगे तब आ जाएगी। लो जी फोटो जी। सो गाइस पगड़ी भी पहना दी है, पगड़ी थोड़ी छोटी हो रही है तो नई लानी पड़ेगी इनके साइज के हिसाब से। तो कोई नहीं, नए कपड़े भी हम लाए हैं, लेकिन वो अभी इन्होंने पहना है, पता नहीं क्यों नहीं है। हम कुछ जन्माष्टमी पहले जाएंगे, शायद इनका बर्थडे भी आने वाला है। इनको बर्थडे पहनाएंगे नई वाले कपड़े। तो बस रुक जा। तो बस अब इनको मंदिर में बिठा देता है और इनको खाना वाना खिलाते हैं। अब मैं भी लंच कर लेता हूँ। सो गाइस अब मैं भी लंच कर लेता हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, अब भूख लग रही है। अब जस्ट जल्दी से इनको मंदिर में बिठा देते हैं और खाना वाना खाते हैं। आपको मिलते हैं अब थोड़ी बहुत देर के बाद। बाय बाय गाइस। तो गाइस अभी मैं आपसे क्या, चलो मैं लंच करके मिलता हूँ, लेकिन मम्मी जब तक लंच बना रही हैं तब तक मैं इनको ऊपर ले आया हूँ। ये रहे हमारे बाल गोपाल। तब इनको मंदिर में विराजित कर देते हैं, इनके स्थान पे बिठा देते हैं। तो बस एक बार ये फ़ोन यहाँ पे रख दूँ, रख दिया, और ये इनका सिंहासन इनको यहाँ बैठा देते हैं। बैठो 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 बैठो, आ गए नीचे। एक मिनट, बैठ जाओ। आ गए नीचे। बड़े लग रहे हैं, बहुत बड़े लग रहे हैं, पहले से तो बहुत बड़े हैं। एक बार आप हटो जरा यहाँ से अपना सिंहासन। मिनट है। लो जी गाइस, हमारे लड्डू गोपाल बैठ चुके हैं। एक मिनट बस, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। क्या हो गया?
हाँ अब ठीक है। इनके कपड़े भी सही कर देते हैं, छोटे वाले को भी बिठा देते हैं। ये लो जी, बैठ जाओ। फाइनली इनको बिठा दिया है। मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। मैं बैक कैमरा स्विच करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो, ये बैठ गए। ये हमारे छोटे वाले बाल गोपाल। इनसे पहले हमारे पास एक और थे, वो थोड़े छोटे थे, मतलब बहुत छोटे थे वो। फिर दादी ये लेके आई थी बड़े, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से हैं। फिर मम्मी सिस्टर लेके आए थे, वो इनसे थोड़े बड़े थे। और अब ये वाले आए हैं, ये उनकी जगह आए हैं। ये 7 नंबर के आज ही आए हैं, घर में आ चुके हैं। तो बस पूरा मंदिर अब कंप्लीट हो चुका है। एक बार चलो अब मैं लंच वंच कर लेता हूँ भाई। बाय बाय। तो गाइस अब लंच बन के आता है, तब तक वेट करते हैं। और कान्हा जी अपने स्थान पे विराजित हो चुके हैं। अब देख आशा ये करते हैं कि सालों साल हमारे साथ रहें, इस घर में हमारी फैमिली का हिस्सा बने गए हैं। आज वो आए हैं, तो बस वो आए हैं, बहुत सारी खुशियाँ लाए हैं। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैं रात को भी बहुत लेट सोया हूँ, बस जल्दी से लंच करते हैं, अब थोड़ी देर सोते हैं। और मैं मम्मी से कह के शाम को हलवा बनवाऊँगा, क्योंकि कान्हा जी आए हैं तो उनको भी भोग लग जाएगा मीठे हो गए। अभी तो हमने उनको दही चीनी का भोग लगा दिया है, बस शाम को हलवा बनवाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। तो बस अब आपको मिलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद, या फिर सीधा शाम को चाय के टाइम पे, क्योंकि आज का ब्लॉग ये हो गया होगा इनको ड्रेसअप करने में कान्हा जी को। तो आज का ब्लॉग हमारा हो गया, क्योंकि मैं अपलोडिंग करने फिर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि ब्लॉग लिमिट तक ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। ओवर लिमिट में करने को कर सकता हूँ, फिर बाद में मुझे दिक्कत फेस होगी, या फिर मुझे ब्लॉग को 2 पार्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे आपको हमसे थोड़ा और डिले पता चला करेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ब्लॉग में। तो बस अब लंच करते हैं, आपको मिलते हैं सीधा शाम को चाय के टाइम पे। बाय बाय गाइस, बाय बाय। सो गाइस मैं लंच वगैरह भी कर लिया है, और मम्मी सिस्टर भी दोनों ऊपर आ चुके हैं। अब ये लोग कान्हा जी की हम नई पोशाक लेकर आए हैं कान्हा जी के साथ। अब ये उनको ट्राई कर रहे हैं पहनाकर। तो ये देखो हमारे लड्डू गोपाल अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ये रहे, ये देखो, ये रहे। ये थोड़ा उठाते हैं इनको। यस, ये देखो गाइस, ये है न्यू पोशाक जो इनके साथ हम लेकर आए हैं। और गाइस बहुत महंगी पोशाक है ये। रेट देखो, आप भी हिल जाओगे, बहुत महंगी है। इस बॉक्स में थी ये, और इस बॉक्स का ढक्कन ये है। ये इस पे लिखा हुआ है श्री पोशाक। इस पे मैं सीधा कर दिखाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है श्री पोशाक, मतलब कान्हा जी की पोशाक है ये देखो रेट 675। और गाइस 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं, जो रेट बोल दिया, जो रेट लिखा है वही रेट है। तो बस फाइनली लड्डू गोपाल जब घर आ चुका है, अब ये मंदिर विराजित रहेंगे, इनकी सेवा पानी करते हैं। और आज के इस व्लॉग को इनके साथ यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, बाय बाय, टाटा।